Hi students, welcome to Simplified Maths. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to start with a very important topic and very interesting topic, that is limits and derivatives of class 11. This chapter is very helpful in every exam. आप किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स तो मैथ्स में ज़रूर आएगा. सो ध्यान से करना. आज इस वीडियो में मैं बेसिक्स बताऊंगी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के, सिर्फ लिमिट्स के, डेरिवेटिव्स हम बाद में स्टार्ट करेंगे. बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी लिमिट्स की एंड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लिमिट हम सबसे बेसिक तरीके से सीखते हैं. एक एग्जांपल लेके, वेरी बेसिक्स. अगर मैं कोई भी फंक्शन लेके आपको बताऊं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं कोई भी फंक्शन लेती हूँ, या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है. एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है. ये जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, मीन्स एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है. लिमिट में हम टेंड्स टू वर्ड यूज करते हैं, मीन्स एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं है, it tends to zero, it is very close to zero, suppose that 0.00001 like this. So as x tends to zero, जैसे जैसे x की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी तो fx की वैल्यू भी तो जीरो की तरफ जाएगी इस केस में. yes, जितनी x की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी fx की वैल्यू भी जीरो की तरफ जाएगी. so इसको हम लिखेंगे लिमिट x approaches to zero, fx क्या होगा मेरा इस केस में, दैट इज जीरो, क्योंकि मेरा एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर. और मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स स्क्वायर मेरा क्या होगा, जीरो, ठीक है. अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्स टेंड्स टू जीरो को सॉल्व करने के लिए हम एक्स की जगह जीरो रखेंगे, क्योंकि हम बहुत छोटी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0.000 कितनी बार आगे जीरो लगा के 1 लगाओगे, ठीक है. क्वेश्चन सॉल्विंग में जो यहाँ पे x टेंड्स टू जिस वैल्यू पे है वो x की जगह वैल्यू रख के सॉल्व करना है. पर इन थ्योरेटिक प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है x टेंड्स टू जीरो, x इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, x टेंड्स टू जीरो. जैसे जैसे x जीरो की तरफ जाएगा fx की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, ठीक है. x टेंड्स टू जीरो. अगर मुझे इसे रीड करना हो, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो fx, अगर मुझे इसे रीड करना है तो मैं कैसे करूंगी, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो, ये मेरी क्या आ रही है, जीरो. हाउ आई विल रीड दिस, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो इज जीरो, ठीक है. अब जीरो की जगह कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ए. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है. सो अगर मैं लूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ठीक है. ए की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, इसको कैसे रीड करूंगी, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज एल. एल कोई भी आ गया, कोई भी नंबर आ गया इसको सॉल्व करके, ठीक है. ए कुछ भी हो सकता है, एल कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज एल. यहाँ पे एल क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन क्या लिया है, एफ एक्स, राइट. आप देखो लिमिट में दो तरह की लिमिट आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है. अब जैसे ये a है, x जो है वो इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है, a को इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है, ठीक है. तो दो लिमिट आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. When x tends to a from left side, then this is left hand limit. और left hand limit को हम डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट x approaches to a माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है. ओके, राइट हैंड लिमिट के लिए एज x tends to a from right side, राइट साइड से अप्रोच करेगा, सो राइट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस आ जाएगा, राइट। देखो कहीं से भी अप्रोच करे, से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों अलग हो गई, इट मींस लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ए तो भाई कॉमन ही है, चाहे इस साइड से अप्रोच करो या इस साइड से अप्रोच करो, लिमिट तो सेम ही आनी चाहिए। अगर इन दोनों की लिमिट अलग आ रही है, इट मींस लिमिट ऑफ द फंक्शन जो भी आपका फंक्शन गिवन है डजंट एग्जिस्ट, राइट। अच्छा हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर मैं एफ एक्स फंक्शन ले लेती हूँ 1 as x is less than equals to 0, 2 as x is greater than 0. So draw करो, this is x axis, this is y axis, this is 1, this is 2. 1 as x less than equals to 0, ठीक है। शेडेड रीजन होगा बिकॉज 1 is included, equals to साइन है, ये लाइन आ गई। 2x greater than 0, greater than 0 है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मींस 2 इंक्लूडेड नहीं, सो ये आ गया। अब मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट x approaches to 0 माइनस एंड लिमिट x approaches to 0 प्लस, दोनों ही निकालूंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x approaches to 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 0 से छोटा, x लेस देन इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू है मेरी 1, लिमिट x approaches to 0 प्लस राइट हैंड साइड क्या वैल्यू है, एज x ग्रेटर देन 0 क्या वैल्यू है 2, दोनों की वैल्यू अलग आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हैंस द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन fx डजंट एग्जिस्ट। एक और एग्जांपल देते हैं, x प्लस cos x की हमें लिमिट निकालनी है as x approaches to 0, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो प्रीवियस एग्जांपल में राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी, पर वो फंक्शन डिफाइंड था 0 पे, ठीक है, पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, ठीक है, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए, तो हम उसे डिनोट करेंगे लिमिट x approaches to a fx, एक कॉमन लिमिट से, ठीक है, लिमिट ऑफ fx एज x approaches to a, ठीक है। ये उस केस में होगा व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसको ऐसे डिनोट करेंगे, राइट। तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x approaches to 0 x plus cos x, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x approaches to 0 माइनस x plus cos x, ठीक है। इस साइड से अगर 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो 0 प्लस cos 0, cos 0 मेरा क्या होता है 1, सो मेरा आ गया 1। आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 0 प्लस, 0 प्लस मीन्स राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं 0 को, राइट, राइट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे, x की जगह 0 रखो, 0 प्लस cos 0, ठीक है। सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, जो किसकी होगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन x approaches to 0 x plus cos x, ठीक है। सो वो मेरी क्या आ गई 1, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, वो किसकी इक्वल होगी, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, राइट। सो लिमिट क्या गई 1, लिमिट एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के लिए f और g मैंने दो फंक्शंस लेने हैं जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, f and g be the two functions such that their limit exist, means limit x approaches to a fx exist and limit x approaches to a, लिमिट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट x approaches to a gx exist। अगर f और g मेरे दो फंक्शंस हैं और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये चार कंडीशंस होल्ड करेंगी। नंबर 1,
लिमिट x approaches to a fx plus gx equals to limit x approaches to a fx plus limit x approaches to a gx means limit of sum of two functions equals to limit of first function plus limit of second function. Limit of sum of two functions is equals to sum of limits of those functions, right? इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में होगा. अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो लिमिट x approaches to a fx minus gx करूं तो किसके इक्वल आएगा? लिमिट x approaches to a fx minus limit x approaches to a gx. Limit of difference of two functions is equals to difference of limit of those two functions. Third, multiplication में limit of product of two function is fx into gx. वो किसके इक्वल आएगा? हम सेपरेट कर सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शंस fx into limit x approaches to a gx. इक्वेशंस में हेल्पफुल होंगे, राइट? फोर्थ, डिवीजन के केस में, क्वेश्चन के केस में लिमिट x approaches to a fx by gx अगर मैं करूँ तो वो मेरा आएगा लिमिट x approaches to a fx divided by limit x approaches to a gx. Limit of product of two functions equals to product of limits of two functions, right? देखो f और fx gx कोई भी हमारे फंक्शंस हो सकते हैं. हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन हो, मींस अगर मैं gx को लैम्डा ले लूँ, लैम्डा इज अ कांस्टेंट फंक्शन, उसकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है? रियल नंबर से आ रही है. तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ, किसी में भी कर लो, इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? अगर gx मेरा लैम्डा हो जाए विच इज कांस्टेंट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू a लैम्डा क्या आ जाएगा? सिंपली लैम्डा. सो उस केस में लिमिट x अप्रोचेस टू a fx बाय लैम्डा आ जाएगा. इसे समझाने के लिए है, कांस्टेंट फंक्शंस होंगे. सो आपको जो भी कांस्टेंट मींस 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे तो x की वैल्यू लेनी है ना मुझे. a कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकते हैं fx gx कोई भी, ठीक है. नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन कैसे निकालें. ये मेरा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी लिमिट देखते हैं, उसके बाद रैशनल फंक्शन की देखेंगे, ठीक है. तो पहले एक चीज देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a x, इसकी लिमिट क्या होगी? मींस मुझे x की जगह क्या रखना है? a, सिंपली a. लिमिट x अप्रोचेस टू a x स्क्वायर की लिमिट क्या होगी? x की जगह क्या रखना है? a स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a नॉट, a नॉट यहाँ पे a नॉट a1 a2 अप टू सोन अप टू an मेरे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नंबर्स है, मींस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट्स है ये, ठीक है. सो कांस्टेंट की मींस लिमिट x अप्रोचेस टू a1 की क्या होगी? 1, क्योंकि मुझे तो x की जगह a लिखना है ना. सो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है? वो कांस्टेंट ओनली. सो ये क्या आ जाएगा? a नॉट. लिमिट, अब देखो लिमिट सेकंड वाला लो, x अप्रोचेस टू a a1x, a1 मेरा कांस्टेंट है, x की जगह मुझे a लिखना है. सो ये क्या आ गया? a1 into a. सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू a टू x स्क्वायर, a2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, x की जगह क्या लिखना है? a. सो ये क्या आ गया? a2 into a स्क्वायर एंड सो, ठीक है. सो अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, तो ये मेरा क्या आएगा? लिमिट ऑफ a नॉट प्लस a1x प्लस अप टू सो ऑन a n x है, ठीक है. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में फर्स्ट था, इसको सेपरेट कर सकते हैं अगर सम है तो. लिमिट x approaches to a naught plus limit x approaches to a1x plus up to so on limit
x अप्रोचेस टू a an xn लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या आ गया, ये मैंने निकाला था a नॉट, मीन्स जहां जहां x है वहां पे a लिखना है। ये क्या आ गया, a1x की जगह a1a प्लस अप टू सो ऑन an x की जगह क्या लिखना है, a बार n। दिस इज नथिंग बट fa ओनली, मीन्स अगर मैं x की जगह इस फंक्शन में x की जगह a लिख दूं तो मुझे यही मिल जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू a fx क्या होता है, नथिंग बट fa ओनली, मीन्स जहां जहां x है वहां पे मुझे a लिखना है। ये आती है लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे निकालोगे। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, जिस पे भी आपको लिमिट निकालनी है x की जगह वो वैल्यू रखनी है। अब हम आते हैं रैशनल फंक्शंस पे। रैशनल फंक्शंस होते हैं f(x/gx) की फॉर्म के, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अवेलेबल हो, जहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। सो रैशनल फंक्शंस की अगर हम बात करें f(x)=gx/hx की फॉर्म में होगा, where hx नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इसकी लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, तो ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a gx/hx। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में लास्ट जो था पार्ट वो क्या था, इनको सेपरेट कर सकते हैं क्वेश्चन में, x अप्रोचेस टू a gx बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a hx। gx और hx कांस्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ नहीं होगा, ga/ha, मीन्स जहाँ जहाँ x है उस फंक्शन में वहाँ पे a लिखना है, जहाँ जहाँ x उस फंक्शन में hx में वहाँ a लिखना है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं gx लूँ x माइनस a पार के g1x, मीन्स कुछ भी है यहाँ पे, और hx अगर मैं ले लूँ x माइनस a पार l g2x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a fx में क्या आ जाएगी, gx लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a पार के g1x बाय x माइनस a पार l g2x, ठीक है। आप देखो ये बेस सेम है, बेस सेम है और डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स x² बाय x³ क्या हो जाएगा, x पार 2 माइनस 3, राइट। न्यूमरेटर का माइनस डिनोमिनेटर, तो ये मेरा क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a पार k माइनस l, इसकी पार k था, इसकी l था, तो ऊपर जाके k माइनस l हो गया, इनटू g1x बाय g2x, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां पे मुझे क्या रखना है, a, तो ये क्या बन गया, a माइनस a पार k माइनस l g1a बाय g2a, a माइनस a 0 हो गया, 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। सो अगर मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसकी लिमिट मेरी क्या आ गई, 0। इस तरह से सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम सैंडविच थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन लिमिट्स वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और 1-2 रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी